हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में किस फ्रांसीसी बिजनेस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट, यानी बर्नार्ड आर्नोल्ड। दोस्तों यह फ्रांसीसी बिजनेसमैन है जिनको कि अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में दोस्तों पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ है। वहीं नंबर 2 पर कौन है? तो दोस्तों वो है एलॉन मस्क, जो कि दोस्तों स्पेसएक्स, टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो विश्व मुस्कान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व मुस्कान दिवस यह दोस्तों हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को, यानी कब? तो 6 अक्टूबर 2023 को दोस्तों विश्व मुस्कान दिवस यह मनाया गया। वर्ष 2023 में विश्व मुस्कान दिवस की थीम क्या थी? तो वह थी दोस्तों दयालुता का कार्य करें, एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। अक्टूबर के कुछ अन्य दिनों की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यह 1 अक्टूबर को मनाया गया। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को। जर्मन एकता दिवस दोस्तों 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस यह 4 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को। साथ ही साथ दोस्तों भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह यह कब से कब तक? तो 2 से और 8 अक्टूबर तक दोस्तों यह मनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न। तो हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर, कर्नाटक में दोस्तों यह किया जाएगा। प्रश्न 4। तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता को हाल ही में किस देश ने अपने देश की सर्वोच्च विज्ञान सम्मान यानी स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों है दोस्तों नीदरलैंड देश की, यानी भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। इनको दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड देश के सर्वोच्च विज्ञान सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन कार्यों के लिए? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए। क्या नाम है दोस्तों उनका? तो प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। प्रश्न 5वां। वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 5वां। तो दोस्तों वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है, जिसमें शांति नोबेल पुरस्कार किनको दिया जाएगा? तो दोस्तों कौन है? नरगिस मोहम्मदी, ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। इनको वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार ईरान की महिलाओं की आज़ादी और हक की आवाज़ उठाने के साथ साथ मानवाधिकार और सभी की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए दोस्तों और उनके प्रयासों के लिए दिया गया। रिसेंटली दोस्तों साहित्य में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उनका नाम है दोस्तों जॉन फासे। केमिस्ट्री में दोस्तों 3, फिजिक्स में 3 और मेडिसिन में 2 व्यक्तियों को दोस्तों नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया जाएगा। टोटल कितने फील्डों में नोबेल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ध्यान दें 6 फील्डों में। कब इनकी प्रारंभ हुआ नोबेल पुरस्कारों? तो दोस्तों 1901 में। प्रश्न 6वां। दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता? तो एशियन गेम्स 19वें एशियाई खेल यह कहाँ पर? तो दोस्तों यह चाइना में संपन्न हो रहे हैं। इसमें दोस्तों महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से मेडल जीता गया। उनका नाम है दोस्तों अंतिम पंघाल। कहाँ की? दोस्तों हरियाणा के हिसार की रहने वाली अंतिम पंघाल, इनके द्वारा ही वहाँ पर मेडल जीता गया। बता दें दोस्तों नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल कितना? तो 88.88 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। वहीं किशोर जैना, उनके द्वारा दोस्तों जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। कितना? तो 87.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ। तो दोस्तों 41 सालों बाद भारत ने किस खेल में गोल्ड जीता? तो वो था दोस्तों घुड़सवारी। वहीं 72 सालों बाद किस खेल में दोस्तों शॉटपुट खेलों में किस महिला द्वारा पदक जीता गया भारत के लिए? तो वो है दोस्तों किरण बालियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7वें पर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में।
यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। प्रश्न 8वां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेटों को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास। उनके द्वारा दोस्तों रेपो रेटों को कितने प्रतिशत पर अनचेंज या बरकरार रखा गया? तो वह है दोस्तों 6.5%। ध्यान है 6.5% रेपो रेट। दोस्तों यह लगातार चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेटों की दरों में बिना चेंज के दोस्तों इसको अनचेंज पर 6.5% पर बरकरार रखा है। प्रश्न 9वां, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष देश के रूप में दोस्तों अपने ही देश भारत देश को चुना गया है। अगला प्रश्न 10वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण यह दिया गया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना? तो 35% का आरक्षण दिया गया। रिसेंटली दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिन्होंने मेडिकल और लॉ विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो वह है दोस्तों बिहार राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। तो 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 12 से और 14 अक्टूबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला यह दोस्तों तमिलनाडु के तिरुपुर में, यानी तमिलनाडु के तिरुपुर में ही 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कब से कब तक? तो 12 से और 14 अक्टूबर 2023 तक दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न 12वां, तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को हाईसेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाईसेंस द्वारा दोस्तों किस क्रिकेटर को? तो वह है दोस्तों भारत के ही ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। इनको द्वारा हाईसेंस ने दोस्तों अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। दोस्तों 6वां WCDM यानी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है दोस्तों अभिनेता अमिताभ बच्चन। कहां पर दोस्तों यह आयोजित होना है? 6th WCMD कॉन्फ्रेंस, तो यह दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में। रिसेंटली दोस्तों आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? तो वह है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पर। दोस्तों नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार में नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्वावलंबन 2.0 कार्यक्रम यह लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ध्यान है नौसेना के लिए स्वावलंबन 2.0 कार्यक्रम यह भारत के ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दोस्तों कहां पर? तो नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पर। दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कौन सी महिला एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे अमीर महिला हाल ही में कौन बनी है? तो वह है दोस्तों भारत की सावित्री जिंदल। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की सावित्री जिंदल जो कि दोस्तों ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। यह दोस्तों एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। वही दोस्तों और भारत की बात की जाए देश की, तो देश में दोस्तों यह सबसे अमीर लोगों में किस लिस्ट पर आती है? तो 6वां इनका स्थान है। प्रश्न 15वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में सजावटी मैंग्रोव प्रजाति के कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिनके द्वारा दोस्तों कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर, चाहे वो घर हो या वन क्षेत्र हो, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह है दोस्तों गुजरात राज्य सरकार। महत्वपूर्ण, गुजरात राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न 16वां, तो किसे उनकी फिल्म तोराज हस्बैंड के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड यानी APSA 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों, फिल्म निर्माता है रीमा दास। यानी फिल्म निर्माता है रीमा दास। इनको ही दोस्तों एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित किया है। तो किस फिल्म के लिए दोस्तों? तो उनकी फिल्म है दोस्तों तोराज हस्बैंड के लिए। अगला प्रश्न 17वां, तो हाल ही में किस राज्य में पहला आधुनिक पशु शवदाह गृह खुलेगा? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर दोस्तों
पहला आधुनिक पशु सौदागृह खुलेगा? तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश यूपी के लखनऊ में, जो कि यूपी की राजधानी है, लखनऊ में ही दोस्तों पहला आधुनिक पशु सौदागृह वहां पर खोला जाएगा। प्रश्न 18वां, किस देश को अपने रूस समर्थित परमाणु संयंत्र के लिए पहली यूरेनियम डिलीवरी प्राप्त हुई है? तो है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। ध्यान रहे, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसको दोस्तों हाल ही में यूरेनियम डिलीवरी प्राप्त हुई है। किस देश के समर्थन से दोस्तों? तो है रूस देश से। और बांग्लादेश, बता दें दोस्तों, बांग्लादेश अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम हासिल करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। हाल ही में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज संप्रति का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ध्यान रहे, भारत के ही मेघालय राज्य में। प्रश्न 19वां प्रश्न, तो केंद्र ने एसबीआई के चेयरमैन का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उनका नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों वर्तमान चेयरमैन कौन है, जिनका कार्यकाल दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है? उनका नाम है दोस्तों दिनेश खारा। बहुत ही महत्वपूर्ण, दिनेश खारा, इनका कार्यकाल दोस्तों, जो कि एसबीआई के चेयरमैन है, इनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एसबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 जुलाई 1955 को। उससे पहले एसबीआई किस नाम से जाना जाता था? तो वो था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली दोस्तों पीएम के सलाहकार, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया, तो उनका नाम है दोस्तों अमित खरे। वहीं सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल भी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 9 महीने के लिए बढ़ाया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में वैश्विक R&D केंद्र में अपने अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो दोस्तों वो कौन सी दूरसंचार कंपनी है जिन्होंने भारत के बेंगलुरु में 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो वह है दोस्तों नोकिया। ध्यान रहे, नोकिया कंपनी द्वारा ही भारत के बेंगलुरु में 6G प्रयोगशाला की स्थापना की गई। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न, दोस्तों मोबाइल ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आपके सामने ऑप्शन 41, 45, 47 या 46 रैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।